दोस्तों, जब बात सऊदी अरब की होती है तो एक कट्टर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि न्यूज़ खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस वक्त दिवाली की सीज़न है जो हमारे मुल्क में मनाई जाती है, इसलिए कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सऊदी के अंदर भी दिवाली मनाई गई और मैं उसकी पूरी वीडियोस, उसकी पूरी न्यूज़ में आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को मुकम्मल देखें और न्यूज़ को मुकम्मल सुने, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। मुस्लिम देश की होती है। दुनिया में लगभग 57 घोषित मुस्लिम देश हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में शरिया कानून लागू है। वहीं कई देशों ने खुद को धर्मनिरपेक्ष रखा है। सऊदी अरब ऐसे देशों में से है जिसने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हुआ है। सऊदी अरब में शरिया कानून है। एक समय पर इस देश की पहचान एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश के तौर पर होती थी। हालांकि अब सऊदी अरब अपनी पहचान को बदल रहा है और धीरे धीरे सुधार रहा है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का, मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना का। सऊदी अरब ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने मुल्क में लागू किए हैं, जिनसे उनकी छवि सुधरी है। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا। हालांकि अभी भी कई ऐसे नियम हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए काफी चिंताजनक है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पूजा पाठ और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन काफी कठिन माना जाता था। सऊदी अरब में जहां वहाबी इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर कानून चलता था, यहाँ इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म की सार्वजनिक रूप से पूजा या धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही सार्वजनिक तौर पर अपने धर्मों के अनुष्ठान कर सकते थे। सऊदी अरब में हिंदुओं और ईसाई समेत सभी गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों जैसे मंदिर या चर्च का निर्माण नहीं हो सकता था। हालांकि ये कानून हिंदुओं समेत गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उनके घर पर निजी पूजा की अनुमति देता था, लेकिन ये भी बिना किसी सार्वजनिक ध्यान के होना चाहिए था। दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसा सख्त नियम था कि शरिया कानून के मुताबिक हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर पूजा करते हुए या धर्म के प्रतीकों जैसे मूर्ति, धार्मिक किताबों के साथ अगर पाए जाते थे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कानून के मुताबिक उस शख्स को जुर्माना, जेल की सजा या फिर देश निकाला जैसी सजा मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ सऊदी अरब ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वहाँ पूजा पाठ होती है। जिस देश में पूजा पाठ करने पर पाबंदी थी, वहाँ हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। और केवल यही नहीं, वहाँ के शेख खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये भी आपको पता है। जय श्री राम। इसके अलावा अगर सऊदी अरब के राजकुमारी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा और आपने सुन लिया होगा। दोस्तों,
अब मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे और वीडियो को एक एंड तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों, इस वक्त के हालात और इस वक्त का माहौल हम सब के सामने है। अब हम सोशल मीडिया के ऊपर देखकर या हालात को सुनकर या इन चीज़ों को देखकर मायूस न हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन के अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते हैं मगर काफिर लोग जो अल्लाह को नहीं मानते। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग नाउमीद न हो, बल्कि इन महालात के अंदर और इन फितनों के दौर के अंदर हमें क्या करना चाहिए और तो हम जो है हम बच सकते हैं, गुमराही से हम बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम नमाजों का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें और हर नमाज के बाद हम अल्लाह से दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह गुमराही से हमें बचा और सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त के हालात ऐसे हैं, मैं बाहर की बात नहीं करता, अपने लोगों के अंदर की बात, कि ऐसे हालात है कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आदमी को यही पता नहीं चलता कि सही कौन है, गलत कौन है, कौन कुरान और हदीस की बात कर रहा है, कौन कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहा है। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें इस वक्त ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हम मोतबर उलमा रब्बानियीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो सही इल्म लोगों को देते हैं, सही बात कुरान और हदीस की बताते हैं, उनसे हम इल्म हासिल करें, उनसे पूछे और उनसे पूछ कर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें इंशाअल्लाह। और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, सही रास्ते की हिदायत अता फरमा। उम्मीद है और यकीन है कि अल्लाह ताला मौत तक हमें गुमराही से हम सब की हिफाजत फरमाएगा और ईमान के साथ अल्लाह ताला दुनिया से हमें जो है हमारा खात्मा ईमान के साथ होगा। ये भी दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह हम ऐसी ही फिक्र वाली और नसीहत आमेज वीडियोस आपके सामने लाते रहें।